सजीला ने एक नई चाल शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत बड़ी गेम खेलना चाह रही है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती है कि जो गेम वो खेलना चाह रही है वो उसमें खुद ही फंसने वाली है। वो ये समझ रही है कि शानी के साथ सजीला की शानजे की शादी करके वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करवा डालेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो खुद हमेशा हमेशा के लिए शानी के दिल से दूर होने वाली है, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ इस तरह से ही हैं। आप देखेंगे कि कैसे वो शानी को मना ही लेती है और कहती है कि तुम्हें शानजे से ही शादी करनी है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और मेरे प्यार की खातिर इतना सा काम नहीं कर सकते हो। इस पर शानी इसको कहता है कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है और ये काम बहुत मुश्किल है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ और फिर भी तुम मेरी बात को क्यों टाल रहे हो। आगे से वो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। जिस पर शानी खामोश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन कल को अगर मैं तुमसे दूर होता हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके लिए आप देखेंगे जी बेस्ट सीन ये होगा कि शानी जाता है शानजे के घर और शानजे की माँ से जाके कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जिस पर वो बताता है कि मैं आपकी बेटी शानजे का हाथ मांगना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे शानजे की माँ काफ़ी शॉक्ड हो जाती और उसकी आंखें खुल जाती हैं कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। कल तक ये लड़का किसी और को पसंद करता था और आज आकर ये कैसी बातें कर रहा है। उसको काफ़ी हैरत होती है और वो कहती है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, समझ नहीं आ रही कि एकदम से अचानक तुम्हारा ये मान जाना ये मेरे लिए बहुत हैरानगी वाली बात है। जिसके बाद आप देखेंगे ये बात वो अपनी बेटी से शेयर करती है और कहती है कि इस तरह शानी आया था और उसने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानजे की हो जाएगी मौजें, क्योंकि शानजे यही तो चाहती थी और अपनी माँ से एक ही बात करती थी कि देख लेना वो एक दिन वापस आएगा। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि शानजे का इंतज़ार जो है वो रंग लाया है और उसकी नीयत जो थी वो उसको मिलकर ही रहेगी। इसके बाद इस फैसले से शानी के घर वाले काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब वो उनको बताता है कि मैं सजीला से शादी नहीं करूंगा बल्कि शानजे के लिए मेरा रिश्ता लेके जाए और वहां जाकर जल्द अज जल्द शादी की बात करें। जिसको सुनकर उसकी माँ सदके वारी जाती है और कहती है कि मुझे तो बेटा यकीन नहीं आ रहा कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर में क्या बोल रहा है। बहरहाल आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ख़ास तौर पर खावर तो भंगड़े डालेगा, क्योंकि खावर की तो दिली मुराद पूरी हो गई। क्योंकि अब उसके साथ जो होगा वो तो वही जानता है। खैर आप देखेंगे कि खावर की मोजें लग चुकी हैं। खावर की माँ उसको कहती है कि बेटा तुम्हारी तो मोजें लग गई हैं, असल मोजें तुम्हारी लगी हैं, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में ही सारा कुछ आने वाला है। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरा बेटा बहुत ही टशनों के साथ जाएगा आएगा। देख लेना अब शानजे तुम्हारी कैसी आओ भगत करती। जो मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है। सजीला ने एक नई चाल शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत बड़ी गेम खेलना चाह रही है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती है कि जो गेम वो खेलना चाह रही है वो उसमें खुद ही फंसने वाली है। वो ये समझ रही है कि शानी के साथ सजीला की शानजे की शादी करके वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करवा डालेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो खुद हमेशा हमेशा के लिए शानी के दिल से दूर होने वाली है, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ इस तरह से ही हैं। आप देखेंगे कि कैसे वो शानी को मना ही लेती है और कहती है कि तुम्हें शानजे से ही शादी करनी है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और मेरे प्यार की खातिर इतना सा काम नहीं कर सकते हो। इस पर शानी इसको कहता है कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही
कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है और ये काम बहुत मुश्किल है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ और फिर भी तुम मेरी बात को क्यों टाल रहे हो। आगे से वो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। जिस पर शानी खामोश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन कल को अगर मैं तुमसे दूर होता हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके लिए आप देखेंगे जी बेस्ट सीन ये होगा कि शानी जाता है शानजे के घर और शानजे की माँ से जाके कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जिस पर वो बताता है कि मैं आपकी बेटी शानजे का हाथ मांगना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे शानजे की माँ काफ़ी शॉक्ड हो जाती और उसकी आंखें खुल जाती हैं कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। कल तक ये लड़का किसी और को पसंद करता था और आज आकर ये कैसी बातें कर रहा है। उसको काफ़ी हैरत होती है और वो कहती है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, समझ नहीं आ रही कि एकदम से अचानक तुम्हारा ये मान जाना ये मेरे लिए बहुत हैरानगी वाली बात है। जिसके बाद आप देखेंगे ये बात वो अपनी बेटी से शेयर करती है और कहती है कि इस तरह शानी आया था और उसने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानजे की हो जाएगी मौजें, क्योंकि शानजे यही तो चाहती थी और अपनी माँ से एक ही बात करती थी कि देख लेना वो एक दिन वापस आएगा और ऐसा ही हुआ है। क्योंकि शानजे का इंतज़ार जो है वो रंग लाया है और उसकी नीयत जो थी वो उसको मिलकर ही रहेगी। इसके बाद इस फैसले से शानी के घर वाले काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब वो उनको बताता है कि मैं सजीला से शादी नहीं करूंगा बल्कि शानजे के लिए मेरा रिश्ता लेके जाए और वहां जाकर जल्द अज जल्द शादी की बात करें। जिसको सुनकर उसकी माँ सदके वारी जाती है और कहती है कि मुझे तो बेटा यकीन नहीं आ रहा कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर में क्या बोल रहा है। बहरहाल आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ख़ास तौर पर खावर तो बंगड़े डालेगा क्योंकि खावर की तो दिली मुराद पूरी हो गई। क्योंकि क्योंकि अब उसके साथ जो होगा वो तो वही जानता है। खैर आप देखेंगे कि खावर की मोजें लग चुकी हैं। खावर की माँ उसको कहती है कि बेटा तुम्हारी तो मोजें लग गई हैं, असल मोजें तुम्हारी लगी हैं क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में ही सारा कुछ आने वाला है और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरा बेटा बहुत ही टशनों के साथ जाएगा आएगा। देख लेना अब शानजे तुम्हारी कैसी आओ भगत करती। जो मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है।